Dihedral group. Dihedral group. So dihedral means di. Di means टू. यहाँ पे आपको दो अलग अलग प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगा. ठीक है, वो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? क्या मिलेगा आपको? एक रोटेशन मिलेगा और दूसरा क्या मिलेगा आपको? रिफ्लेक्शन. रोटेशन है, रिफ्लेक्शन, ये आपको मिलेगा. रोटेशन क्या होता है वो आप समझें. रिफ्लेक्शन क्या होता है ये भी आपको पता होगा. रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिफ्लेक्शन मतलब जो आपका कोई भी चीज़ का रिफ्लेक्शन जो होगा क्या होता है उसका, जैसे ए का रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, बी का रिफ्लेक्शन क्या आ जाएगा, इस तरह का चीज़. ठीक. तो ये रोटेशन का मतलब जब भी आप रोटेशन की बात हो तो रोटेशन जो होगा आपका, रोटेशन जब भी होगा आपका तो रोटेशन में याद रखेंगे आप, एक तो आपका जो होगा क्लॉकवाइज रोटेशन होगा. ठीक है, एक आप समझेंगे क्लॉकवाइज रोटेशन और एक जो होगा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन. एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ये सारी चीज़ है. यहाँ पे एक आपको सिमेट्री वाला भी पार्ट आएगा. ठीक है, सिमेट्री जैसे आपको जो रोटेशन में आपका यहाँ पे जो होगा सिमेट्री आएगा. आपको सिमेट्री का पता होगा आपको. अगर किसी फिगर को हम लोग दो अगर इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं तो उसको लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल कहते हैं. जैसे आप इसको समझें, जैसे कि सपोज अगर हम लोग ऐसा है, ठीक है, तो ये इस तरह की चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्री. ठीक है, ये आपका है लाइन सिमेट्री. मतलब लाइन सिमेट्री का मतलब अगर कोई लाइन क्या करता है, कोई फिगर को दो अलग अलग पार्ट में सेम पार्ट में डिवाइड करते हैं उसको, तो उसको हम लोग लाइन सिमेट्री कहते हैं. ठीक है, तो कुछ लाइन सिमेट्री होगा आपका, कुछ रोटेशनल सिमेट्री होगा. ठीक है, कुछ रोटेशनल सिमेट्री होगा आपका, कुछ रोटेशनल सिमेट्री होता है आपका. अगर कोई रोटेशनल सिमेट्री है तो उसका ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपको पता होगा. ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो होता है क्या होता है आपका? 360 डिग्री बाई क्या होता है? एन होता है. अगर आपका 3 साइड का हो, एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा उसका? 360 बाई एन होगा. ठीक है, मतलब 360 बाई 3 होगा, 120 होगा. तो ये सब चीज़ों को आप याद रखेंगे. इसी अगर वर्ड लिखेंगे तो सिमेट्री इक्वल टू जो होगा वो क्या होगा आपका? देखिए यहाँ पे सिमेट्री. मतलब सिमेट्री का मतलब दो पार्ट में उसको डिवाइड, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना. एन अनडिटेक्टेबल motion of an object, motion of an object is called, उसको हम लोग क्या कहेंगे? सिमेट्री. इज कॉल्ड क्या होगा? सिमेट्री होगा. ठीक, ये आपका सिमेट्री हो गया. नेक्स्ट है सिमेट्री जो होगा आपको बता चुके हैं अभी. हम सबसे पहले सिमेट्री का आपको बता चुके हैं. लाइन सिमेट्री क्या होता है. ठीक है, लाइन सिमेट्री को भी डिफाइन कर लेते हैं हम लोग. इसका भी यहाँ पे यूज होने वाला है आपका लाइन सिमेट्री का. एरिया की आप लाइन सिमेट्री देखें. ए लाइन अलोंग विथ बॉडी, along which a body लिखिए. ठीक, along which a body symmetry is called क्या कहेंगे? इट्स सिमेट्री लाइन. सिमेट्री लाइन. अब यहाँ पे समझ लें इस चीज़ को कि अगर आपको एक चीज़ हमेशा समझ में आना चाहिए. आपको एक रिजल्ट को हमेशा ये समझें आप कि अगर कोई रेगुलर पॉलीगन एन साइड का है. ठीक है, रेगुलर पॉलीगन मतलब ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल. ए रेगुलर पॉलीगन विद एन साइड, पॉलीगन विद n sides, a regular polygon with n sides, for n sides has n symmetry line,
हैज़ एन सिमेट्री लाइन, मतलब वो फिगर हमेशा क्या होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए। रेगुलर का मतलब हो गया आपका क्या, रेगुलर का मतलब हो गया जिसका साइड इक्वल हो और एंगल भी इक्वल हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें इसका सिमेट्री क्या होगा, सबसे पहला तो यहाँ से इस वर्टेक्स से होगा, इसका क्या होगा आपका इस वर्टेक्स से इसको होगा, फिर हम लोग क्या करेंगे इस वर्टेक्स से होगा। तो नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री जो होगा इसका कितना होगा, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री, नंबर ऑफ लाइन सिमेट्री इक्वल टू कितना हो जाएगा इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें, नेक्स्ट अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल लें, सॉरी क्वाड्रिलेटरल तो नहीं ले सकते, स्क्वायर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो जब इसको स्क्वायर लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक इधर से होगा, एक इधर से होगा, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 हो गया। अगर ये इसको हम लोग क्या करते हैं, ये आपका एक इधर से, तो यहाँ पे देखिए एक आपको याद रखें, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ याद रखेंगे, जो नीचे की इधर आएगा इसको आपको पता है वर्टिकली, ये क्या होता है वर्टिकल, ठीक है। वो वर्टिकली जो है नीचे, इसको हम लोग क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। और दूसरा को क्या कहेंगे हम लोग डायगोनल, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। एक आपका वर्टिकली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग वर्टिकली लाइन को हम लोग क्या कहेंगे वी, डायगोनल वाले को कहेंगे डी, और ये यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन को कहेंगे एच, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देंगे आप। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइन सिमेट्री का अगर हम लोग यहाँ पे अगर डिफाइन करें, अगर यहाँ ए है, यहाँ पे अगर बी है, यहाँ पे सी है, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या एफ ऑफ ए, अगला लिख सकते हैं एफ ऑफ बी, और अगला लिख सकते हैं एफ ऑफ सी। अगर ये पेंटागन है तो यहाँ पर भी आपका देखिए क्या होगा, यहाँ पे सपोज ये ए है, ये पी है, ये सी है, ये डी है, ये क्या है, तो इसको आप एक, तो ये आपका क्या होगा एफ ऑफ क्या होगा आपका डी टी, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या होगा, यहाँ से जाएगा, नेक्स्ट जो होगा यहाँ से जाएगा, ठीक है। तो इसका 5 हो गया होगा, देखें 1 1 2 3 4, और एक जो और होगा जो आपका कहाँ से जाएगा, ठीक है। ये आपका हेक्सागोन है। तो यहाँ पर भी देखिए किसके यहाँ से कैसे कैसे आपको यहाँ पे सबसे पहले तो आप ये समझें डीहाइड्रल ग्रुप का क्या जेंडर फॉर्म, डीहाइड्रल ग्रुप, ठीक है। इसमें क्या होगा आप लोग का डी एन, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, डीहाइड्रल ग्रुप को हम लोग क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डी एन से करते हैं। इसको आप लिखें ऐसा एक्स आई, ये क्या होगा आपका एक्स आई, और ये क्या होगा आपका वाई जे, ठीक है। सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका, पहला जो होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ई होगा, ये स्क्वायर करेंगे तो, और अगला जो होगा आपका वाई एन जो होगा, यहाँ पे आप एक चीज़ समझेंगे, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे होगा एक्स पी पावर एन होगा, ठीक है। एक्स पी पावर एन इक्वल टू ई, और दूसरा जो होगा आपका क्या होगा वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ई, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ई हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखेंगे इसका। इसके बाद जो है आपका क्या होगा एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा वाई इनवर्स एक्स, ये आपका डीहाइड्रल ग्रुप का रिप्रेजेंटेशन है आपका, ठीक है। यहाँ पे डीहाइड्रल ग्रुप में एक चीज़ आप समझेंगे, पहला वाला जो पार्ट होगा हमेशा, वो हमेशा जो है पहला वाला जो पार्ट होगा, सॉरी यहाँ पे आपको गलत लिख दिया, यहाँ पे एक्स पी पावर एन, यहाँ पे सही था, ये एक्स स्क्वायर होगा यहाँ, और ये आपका एन होगा, ठीक है। पहला जो है आपका रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहला जो है आपका रिफ्लेक्शन को करते हैं, ये क्या होगा आपका रिफ्लेक्शन को दिखाएगा, और दूसरा को क्या बताएगा, दूसरा क्या है रोटेशन को बताता है, ठीक है। जब भी इसका ग्रुप का होगा, ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ हमेशा याद रखना, यहाँ पे जो है रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है। ये दोनों में रिलेशन दिया हुआ आपका
रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, इसका मतलब क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन दिया हुआ इसका रिलेशन, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसके बाद जो है यहाँ से आई का वैल्यू कुछ हो सकता है, जो भी लेंगे आप, आई का वैल्यू जो भी लेके आप ले सकते हैं। आई का वैल्यू 1 2 3 0, ठीक है, जो भी ले आप ले सकते हैं, 0 1 2, जे का वैल्यू लिख सकते हैं 0 1 2, ठीक है। अब यहाँ से जो भी रोटेशन होगा, मतलब नंबर ऑफ लिक्विड रिफ्लेक्शन जो होगा, रिफ्लेक्शन इक्वल टू नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन, ठीक है, दोनों क्या होगा, एन होगा। इसलिए जब भी डिहाइड्रल ग्रुप का ऑर्डर लिखा जाता है डी एन का, जब इसका ऑर्डर लिखा जाता है तो क्या होता है, 2 इंटू एन होता है, मतलब उसमें कितना एलिमेंट होगा आपका, 2 इंटू एन एलिमेंट होगा उसका। जैसे अब अगर आपको बोला जाए कि बताइए अगर D1 है तो इसमें कितना एलिमेंट होगा, लिख सकते हैं 2 इंटू 1 इज 2। अगर आपको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट और D2 क्या होगा, 2 इंटू 2 मतलब 4, क्या है, D3 कितना होगा आपका, 2 इंटू 3 इक्वल टू क्या होगा 6, फिर D4 इक्वल टू क्या होगा आपका, 2 इंटू 4 इक्वल टू क्या होगा आपका 8, फिर D5 तो क्या होगा, 2 इंटू 5 इक्वल टू क्या होगा 10, ये होगा, ठीक है। तो ये होता है डिहाइड्रल ग्रुप का कार्नेटिव, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे कि कितना इसका ऑर्डर होता है। इसमें क्या होगा आपका देखेंगे, इसमें जो होगा रिफ्लेक्शन कितना होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन 1, और रोटेशन कितना होगा, नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू 1, ठीक है। इसमें भी आप देखेंगे नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू क्या होगा 2, और नंबर ऑफ रोटेशन क्या होगा आपका 2, ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन होगा 2। तो ये आपका दो अलग अलग यहाँ पे निकलेगा। जो आधा रिफ्लेक्शन अगर उसका 8 एलिमेंट है, एक रोटेशन के साथ आप याद रखेंगे, इस चीज़ को हमेशा यूज होगा आपका, वो चीज़ हमेशा आप एक सेट के बारे में क्लियर करने लगे हम। ऑर्डर ऑफ रोटेशन आपको हमेशा बता चुके हैं, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा आपका, जैसे कि मान लेते हैं ये क्या होगा आपका 360 बाई क्या होगा आपका 4, सॉरी एन जो है, जो एन का वैल्यू होगा, ठीक है, वो आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन। सपोज अगर हम लोग के पास एन इक्वल टू क्या दिया 1 दिया होगा, ठीक है, तो जो आपके रोटेशन क्या होगा आपका, एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा 360 होगा, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट अगर D2 दिया हुआ है, ठीक है, D2 मतलब क्या होगा 360/2 मतलब क्या होगा 180, इसका मतलब हम लोग क्या लिख देंगे, इसका पहला बार 0 होगा, फिर क्या होगा 1। अगर D3 लिखेंगे क्या होगा हम लोग 360 बाई क्या लिखेंगे 3 मतलब क्या होगा 120, तो पहला क्या लिखेंगे हम लोग, पहला R0 फिर R120 फिर क्या होगा R240, ठीक है। अगला अगर D4 लिखेंगे तो क्या होगा 360/4 मतलब क्या होगा 90, इसका मतलब क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा 0, रोटेशन 0 90 फिर क्या होगा 180 और फिर क्या होगा आपका 2। आप यहाँ से जिस अगर ऐसा रोटेशन दिया हुआ है तो आप ये समझेंगे ये आपका क्लॉकवाइज है, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन का रोटेशन है, और ऐसा रोटेशन दिया हुआ है ये आपका क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। आपको यहाँ पे जो रोटेशन निकलेगा वो हमेशा इसी का रोटेशन निकलेगा आपका, ठीक है, डिहाइड्रल ग्रुप में इसी का यूज होता है आपका, ठीक है, ये चीज़ का यूज होता है। सपोज एक हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, अगर हम लोग इसका रोटेशन निकालते हैं, सपोज आपको एक थोड़ा सा इसको बताते हैं ABC, ठीक है, ये हम लोग लिए, आपको एक ट्रायंगल है तो इसका एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा, एंगल ऑफ रोटेशन इक्वल टू 360/3 इक्वल टू क्या होगा 120, ठीक है। अब यहाँ से इसको क्या करें आप, इसको रिफ्लेक्ट करें, पहला तो होगा क्या R0, जब इसका रिफ्लेक्शन R0 के रिगार्डिंग में अगर करेंगे, ठीक है, तो इसका मतलब आपका यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, आपका जेड एज इट इज होती है, ठीक है, ये आपका चेंज नहीं होने वाला, ठीक। अगर आप फिर हम लोग अगला क्या होता है इसका पता होगा, पहला R0 होगा,
फिर क्या होगा इसका R120 होगा, फिर क्या होगा R240, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फिर ये जो पार्ट आया हम लोग का A है, फिर क्या है B है, और ये क्या C है। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, R120 निकालते हैं। जब 120 निकालेंगे तो यहाँ पे आपका A से यहाँ पे कहाँ जाएगा आपका, अब और ये आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये रोटेशन कैसा होगा, देख लीजिए, ये रोटेशन होगा, इसका मतलब जो फिगर बनेगा आपका, ये जो पोजीशन आपका यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ, और ये आपका B हो जाएगा, यहाँ पे C हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका अगर आप निकालें, क्या निकालेंगे, R240, ठीक। अगर इसका 240 निकालेंगे तो फिर इसका जो रोटेशन होकर क्या आ जाएगा आपका, अगला जो रोटेशन होगा वो क्या होगा आपका, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक। ये आ जाएगा तो B हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका C हो जाएगा। तो ये इसका रोटेशन होता है। नेक्स्ट टाइम का रोटेशन जो होगा वो 3 रोटेशन में आपका इनिशियली पहला आ जाएगा आपका। एक बार फिर से अगर रोटेशन करेंगे तो आपको जो एक्चुअल फिगर होगा वो मिल जाएगा आपको, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, ABC मिल जाएगा, ठीक है। A क्या आ जाएगा आपका, ये यहाँ आ जाएगा, क्या ए आपका A यहाँ आ गया है आपका, ये आपका A यहाँ, B यहाँ, C। अगला स्टेप जब करेंगे इसका क्या आ जाएगा आपका, A यहाँ आ जाएगा, उसके बाद ये B आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ये आपका एक्चुअल फिगर आ गया। तो कितना टाइम में आता है बताइए, इसका एक्चुअल फिगर देख लें आप। तो एक्चुअल फिगर कितना में आया देख लें आप, 1 1 2 3, ठीक है। 3 टाइम्स में आपका एक्चुअल फिगर आया। तो इसका एंगल ऑफ ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो होगा आपका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा आपका 3। तो इसका मतलब इस केस में जो रोटेशन का ये होगा, इसका R0 होगा, फिर R120 होगा, और आप क्या होगा आपका 240 होगा, ठीक। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा आपका, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा आपका 360/3, मीन्स क्या होगा आपका 120 डिग्री। ये आपका निकल के हम लोग रिफ्लेक्शन लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका रिफ्लेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या आएगा देखिए आप, सबसे पहले अगर ऐसा हो, पहला ये A है, ये क्या आपका B है, ये क्या C है, तो ये वाला पार्ट यहाँ से भी जाएगा, इसका नाम क्या होगा आपका F(A), ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट में आपका क्या होगा आपका, ये आपका A, ये क्या आपका B, और ये क्या C। तो ये आपका यहाँ से जाएगा, ये मिड पॉइंट होगा आपका, तो ये क्या होगा F(B) होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे A B C, तो ये आपका जो है किससे जाएगा आपका F(C) से जाएगा, ठीक है। इसका मतलब जो अगर D3 का अगर ऑर्डर निकालें तो टोटल क्या क्या आ जाएगा देखिए आप, टोटल में आपका क्या आ जाएगा। सबसे पहले अगर देखेंगे तो सबसे पहला तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसका रिफ्लेक्शन। तो इसका रिफ्लेक्शन लिखेंगे आप, तो रिफ्लेक्शन में आपका जो है क्या दिया हुआ है आपका, देखें रिफ्लेक्शन में क्या क्या आएगा, पहले इसको लिख लिया रोटेशन, तो यहाँ पे लिख देते हैं क्या होगा इसका R0, R120, R240, और ये क्या होगा F(A), F(B), ये क्या होगा F(C), ठीक है। ये हम आपको एलिमेंट किसका बताए, ये हम D3 का एलिमेंट बता दिया आपको, ठीक है। ये D3 का बताया आपको R0 और R120 और 240, F(A), F(B), F(C). ये आपका जो कंस्ट्रक्शन किया हम किसका किया अगर करें, अब इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्शन ऑफ D3, कंस्ट्रक्शन ऑफ क्या है D3। कंस्ट्रक्शन ऑफ D3 में क्या होगा आपका, देखें यहाँ पे क्या जाएगा आपका, क्या होता है Dn इक्वल टू क्या होता है आपका xi, और क्या होता है आपका yj, और x पे पावर n इक्वल टू e, और ये क्या होगा x पे पावर n इक्वल टू क्या होगा आपका e, और y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा आपका e, y स्क्वायर इक्वल टू e, और ये क्या होगा आपका xy इक्वल टू क्या होगा माइनस y, और ये क्या होगा आपका x हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका वैल्यू कितना निकलेगा dn का वैल्यू आप लोग लिखेंगे 3 लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कितना D3 इक्वल टू ये क्या होगा आपका xi, और ये क्या आपका आएगा yj, और ये आपका x की पावर 3 इक्वल टू e, और ये क्या होगा आपका y स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा e, और ये xy इक्वल टू क्या होगा आपका xy प्लस x हो जाएगा आपका। तो इसका टोटल एलिमेंट जो होगा वो कितना होगा देख लिया, हम जो लिखे हम लोग क्या लिखेंगे R0, R20, R240, F(A), F(B), F(C).
ये आपका D3 का हम कंस्ट्रक्शन कर दिया। अगर हम लोग D2 का कंस्ट्रक्शन करें तो आप देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्शन ऑफ D2, कंस्ट्रक्शन ऑफ D2। अगर D2 का हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या होगा आपका, देखिए DN इक्वल टू क्या होगा आपका XI, और ये क्या आपका है YJ, और ये क्या आपका x⁴n इक्वल टू ई, और ये क्या आपका y² इक्वल टू ई, और अगला XY इक्वल टू क्या आपका -y इनवर्स h। तो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा वो क्या होगा आपका x और ये YJ, ये क्या होगा आपका x² इक्वल टू ई होगा, ये आपका होगा y² इक्वल टू ई होगा, और XY इक्वल टू क्या आपका y इनवर्स h हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ये आपका D2 निकले। अगर D2 का क्वाड्रेटिक टोटल लिखा है तो D2 इक्वल टू क्या होगा आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा आपका, देखिए एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन में कितना हो जाएगा आपका 360 बाई क्या होगा 2, मतलब क्या होगा 180। तो यहाँ से हम लोग 180 में आपको देखें यहाँ पे क्या क्या सेगमेंट आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका लाइन सेगमेंट आएगा, लाइन सेगमेंट में मान लेते हैं हम लोग ए है और ये क्या आपका बी है, ठीक है। तो यहाँ से इसका हम लोग रोटेशन दो तरह से करेंगे हम लोग। सबसे पहले अगर ए बी है, ठीक है, अगर इसका रोटेशन हम लोग क्या करें, अगर इसका रोटेशन अगर R0 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपका ये क्या होगा आपका AB ही होगा। फिर अगर इसको रोटेशन क्या करेंगे 180 में करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना आपका, ये क्या आ जाएगा आपका B आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा A आ जाएगा, ठीक। यहाँ पे फिर से हम लोग का रोटेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका AB आ जाएगा। 2 टाइम में आया, इसका मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा आपका, यहाँ से A आ गया, यहाँ से B आ गया। इसका मतलब यहाँ पे जो है 2 चीज़ आपका इसका एलिमेंट कौन आ जाएगा, एक R0 आएगा, एक आपका R180 आएगा, और दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा आपका एफ ऑफ क्या होगा आपका AB, ठीक है, एफ ऑफ AB, और ये क्या होगा आपका एफ ऑफ बी, ठीक है। ये आपका क्या है और बी लिखे यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी, क्योंकि इसको अगर हम लोग चीज़ को चेंज करें इस तरह करके हम लोग कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ D4, आपको पता होगा D4 का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले आप लिख लें इसका जो डायगोनल ग्रुप होता है DN इक्वल टू क्या होगा आपका XI, और ये क्या होगा आपका YJ, तो ये क्या होगा आपका x² इक्वल टू क्या होगा आपका E, x² इक्वल टू ये होगा, और y की पावर n इक्वल टू ये होगा, ये आपका XY इक्वल टू क्या होगा y इनवर्स क्या होगा आपका h होगा, ठीक है। अब यहाँ से ऑर्डर निकालते हैं इसका, तो यहाँ पे D मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये आपका XI होगा, ये क्या आपका YJ होगा, और ये आपका x² इक्वल टू ये होगा, ये आपका होगा क्या y टू द पावर 4 इक्वल टू ये होगा, ये XY इक्वल टू क्या होगा आपका y इनवर्स x हो जाएगा। इसका जो एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, देखिए आप सबसे पहले इसकी कार्डिनेटी कितना होगा आपको उसको समझ लें। तो इसकी जो कार्डिनेटी होगा D4 का क्या होगा 2 × 4 मीन्स क्या होगा आपका 48 होगा। तो नंबर ऑफ रोटेशन इक्वल टू 4 होगा, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा आपका 4 होगा। एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा आपका, देखिए 360/4 मीन्स कितना होगा आपका 90, ठीक है। इसका मतलब समझ लें आप, 90 का मतलब आप समझ लें क्या होगा, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है आपका, अगर यहाँ से हम लोग लिखना स्टार्ट करें ABCD, ठीक है, ABCD, तो इसका पहला तो क्या होगा आपका R0 मतलब थीटा इक्वल टू 0 होगा। तो आप समझें यहाँ पे R0 ये सेम होगा आपका, इसमें नो चेंज। ये क्या आ जाएगा आपका ABCD। फिर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग R90 निकालेंगे तो ये आपका चेंज हो जाएगा आपका, और चेंज होकर क्या हो जाएगा, देखिए आप ये भी आपका यहाँ आ जाएगा, ये आपका इस साइड में रोटेशन होगा आपका, तो ये आपका बी आपका यहाँ आएगा, बी आपका यहाँ आएगा, यहाँ पे ए आएगा, और यहाँ पे क्या है AB, और यहाँ पे आएगा C, और यहाँ पे क्या आएगा D आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग रोटेशन करें इसका, तो देखिए इसका नेक्स्ट रोटेशन क्या आ जाएगा इसका,
नेक्स्ट रोटेशन अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका क्या होगा R180 होगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा आपका R180 इक्वल टू क्या होगा आपका ए बी यहाँ है, तो ये क्या होगा, ए यहाँ पे है आपकी बार ए जो होगा आपका ए बी, बी आपका यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ए होगा यहाँ पे ए बी सी डी। फिर अगर आर से 180 से लेंगे क्या होगा 90 180, उसके बाद क्या होगा 270। तो 270 में आपका ये आपका भी और आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका ए बी सी डी, तो आगे चल जाएगा आपका ए बी सी डी में। तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा आपका ए, ठीक है। ये आपका ए होगा, फिर हम लोग का जो होगा क्या होगा इसका बी, जैसे आप लोग का यहाँ पे दिया होगा, यहाँ पे जो दिया हुआ होगा क्या होगा आपका ए बी सी डी दिया होगा ए, और ये क्या आपका बी, ये सी, और ये क्या आपका डी है, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। तो आपको ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, और ये आपका क्या है ए बी सी, यस ए बी सी डी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग दो चीज़ देखेंगे। सबसे पहला क्या होगा आपका ये वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या कहते हैं वर्टिकली कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे हॉरिजॉन्टली कहेंगे, और नेक्स्ट हम लोग क्या कहेंगे एक आपका डायगोनली होगा, ये टी टेस्ट होगा, ठीक है। इस कंडीशन में टोटल क्या आपका एलिमेंट्स कितना हो जाएगा आपको देख ले यहाँ पे। तो टोटल एलिमेंट्स क्या आ गया आपका R0 आ गया, फिर क्या आ जाएगा आपका R90 आ जाएगा, फिर R180 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 270 आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या H, ये आपका H आया, B आया, D आया, और क्या आया आपका D डैश आया, ठीक है। ये आपका D5 का लेते हैं, जिसका होगा पेंटागन होगा, ठीक है, पेंटागन, ठीक है। ये क्या होगा आपका पेंटागन होगा। इसमें क्या आ जाएगा आपका डी एन, इसको अगर हम लोग लेते हैं तो आपको पता होगा ये एक्स आई, और ये क्या आपका वाई जी है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई होगा, और नेक्स्ट होगा वाई एन इक्वल टू क्या होगा आपका ई होगा, और एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा आपका वाई इनवर्स क्या होगा आपका एच। तो यहाँ से हम लोग इस चीज़ को समझें, यहाँ पे क्या रिलेशन डी एन का क्या अगर 5 लेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा आपका एक्स आई और वाई जे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ई, और वाई टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होगा ई, और एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा वाई इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आपका निकलेगा आपका शो ऑर्डर ऑफ D5, जो कार्डिनेटिव होगा क्या होगा 2 × 5 इक्वल टू क्या निकला आपका 10 निकल गया आपका, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम लोग पेंटागन का हम लोग ये लिखें तो आप समझे क्या क्या चीज़ होता है। ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो होगा वो क्या होगा एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन क्या होगा 360 क्या होगा आपका 5। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 7 से और 5 2 से, और नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ क्या होगा एंगल ऑफ रोटेशंस होगी, फिर नंबर ऑफ रोटेशंस, नंबर ऑफ हो गया आपका ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगला लिखेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर ऑफ रोटेशन कितना होगा आपका 5 होगा इसका। देखिए क्या क्या होगा इसका। सपोज ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ठीक, ये ई है। तो यहाँ से आप समझेंगे ये क्या होगा आपका, ये आपका एफ ऑफ ए होगा, और ये जो होगा एफ ऑफ डी बी होगा। अगला जो होगा आपका एफ ऑफ पी बी होगा, और नेक्स्ट जो होगा एफ ऑफ ई, और नेक्स्ट जो होगा एफ ऑफ सी सी, ठीक है। ये आ जाएगा इसका। तो यहाँ से इसका देखेंगे रोटेशन में, आपका रोटेशन करके देख लेंगे आप, ठीक है। इसका उसी तरह करके रोटेशन में भी वाला पार्ट आ जाएगा।
तो टोटल इसका जो एंगल आ जाएगा आपको क्या क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ सबसे पहले तो आपका R0 होगा और दूसरा कितना R72 होगा, R144 होगा, R144 ये होगा 76 होगा, 74 11 होगा, 216 होगा। और अगला जो होगा R इक्वल टू कितना होगा आपका, देखिए 6 4 10 होगा और यहाँ पे 72 ना 72 6 to 8 होगा, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे 70 यहाँ पे ऐड करेंगे 72, यहाँ 4 to 6 सही है, 206 यहाँ 72 और ऐड करेंगे कितना होगा 8 और क्या होगा आपका 72 7 1 8 मतलब ये होगा 280। तो ये आपका निकला यहाँ पे। इसके साथ साथ आपका क्या आ जाएगा आपका, इसके साथ आपका एफ ऑफ ए, नेक्स्ट आ जाएगा एफ ऑफ बी बी, एफ ऑफ सी सी, एफ ऑफ डी टी, एफ ऑफ ई, ठीक। ये आपका निकल गया आपका, ठीक है। इसका जो ऑर्डर रोटेशन कितना हो गया आपका, देखिए टोटल 10 होगा आपका, 10 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 आपका इसका निकल गया। उसी तरह करके अगर आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसका, ठीक। इसका जो इसका वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। ये आपका ए है, बी है, सी है, ये आपका डी है, ये क्या आपका ई है, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं आप इसको। तो ये आपको क्या होगा आपका R0 होगा, ठीक है। R0 होगा आपको यहाँ से लिख सकते हैं आप। फिर क्या होगा आपका R0 के बाद क्या हो जाएगा आपका R72, फिर क्या होगा R72 के बाद क्या होगा R144, फिर R44 के बाद क्या होगा 216, फिर क्या होगा 216 के बाद 288, ठीक है। सारा कुछ दिया आपको। हम एक क्वेश्चन दिए हैं आपको, जैसे R90 इंटू R180, ठीक है। R90 एंड R180 एंड R180 दोनों को फाइंड करें। और ये क्या आपको कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब ऐसा है R90 इंटू R180 इक्वल टू R180 इंटू 190। ये चीज़ हम लोग को देखना है कि ये चेक करना है कि ये हम लोग का कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करता है कि नहीं। अगर कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा तो हम लोग बोलेंगे उसको एबिलियन ग्रुप के सेंस में जाएंगे हम लोग। ये चीज़ हम लोग चेक करने वाले हैं। आप यहाँ पे देखिए R90 और R180 ये किसके बारे में डिस्कस कर रहा है आप देख लें। एंगल ऑफ रोटेशन कितना है आपका, देखिए 90 डिग्री का है। तो आपको क्या बनने वाला आपको पता होगा, ये आपका स्क्वायर वाला पार्ट होगा क्योंकि आपका 90 वाला पार्ट है, ठीक। इसका मतलब ये होगा आपका, देखिए सबसे पहले इसका हमेशा याद रखें आप, राइट वाला पार्ट हमेशा निकाला जाता है, ठीक है। राइट वाला पार्ट निकालेंगे पहले। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर लिखें हम लोग, यहाँ ए है, यहाँ पे क्या है आपका बी, यहाँ पे क्या है सी, यहाँ पे इसका रोटेशन इधर होता है, याद रखना हमेशा एंगल ऑफ रोटेशन इधर रोटेशन होगा। पहले हम लोग क्या निकालेंगे R180 निकालेंगे। R180 निकालने का मतलब क्या होगा आपका, देख लें R180 निकालने का मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 स्टेप चलेगा। यहाँ से ए आपका आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा, ये अगर यहाँ आ जाएगा तो बी कहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका सी और यहाँ पे क्या आ जाएगा 180, ठीक है। अब फिर हम लोग R180 आ जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखिए R180 के बाद क्या निकालेंगे, वो R90। इसका मतलब आपको R180 और ये क्या होगा आपका R90 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर R90 इसका निकालेंगे, ठीक है, अगर R90 इसका निकालेंगे इसका, ठीक है, जब R90 इसका निकालेंगे तो क्या होगा इसका, देखें ये जो आपका चेंज होकर यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा आपका। और चेंज होके क्या आ जाएगा आपका, देखें ये आपका जब चेंज होगा तो आपका क्या आ जाएगा आपका ए, यहाँ से आप ए आपका क्या आ जाएगा आपका, ए आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका, ए आपका यहाँ आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, ये आपका क्या आ जाएगा सॉरी ए बी, और ये क्या आ जाएगा आपका सी डी, ये आपका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। आप इसका R90 मतलब इसका हम लोग क्या किए समझें। यहाँ पे ये जो रोटेशन है ये राइट रोटेशन 180 का रोटेशन है, और ये 180 से रोटेशन करके यहाँ पे फिर इसी को हम लोग 90 रोटेशन किए, यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये हम लोग का वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू जो हो गया इससे निकल गया। अब बताएं इसको और इससे कंपेयर करें, ये कितना चेंज हुआ आप देखें। ये जो वैल्यू ये किसका है, ये वैल्यू बताएं आप,
ये वैल्यू आपका किसका आ गया, देखें आप, ये आपका आ गया किसका, आप देखें ए कहाँ था आपका, यहाँ पे ए था आपका, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका क्या है डी है, ठीक है, ये है आपका। अगला केस में जो आपका रोटेशन करके आपका 90 में आपका क्या आ जाएगा आपका ए बी सी डी, इसका मतलब ये इसके कंपेयर करें इसको, ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें इससे कंपेयर करें आप, इससे कितना आगे आया देखें आप, ये पॉइंट यहाँ पे अगर इसको लोग सेंटर माने, देखें यहाँ पे कहाँ तक कितना दूर गया हुआ है, यहाँ पे 90, यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे आएगा 180, यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे आ गया, इसका मतलब ये किसका इक्वल हो गया आपका R270 का। इसका मतलब आपको अगर ये चीज़ लिख दिया जाए, आपको समझ में आ जाना चाहिए, R90 इंटू R180 इक्वल टू क्या होगा आपका R270, ठीक है, ये चीज़ होगा। अगला अगर आप देखेंगे R90 का वैल्यू निकालेंगे, तो पहले आप देखिए उसका R90 क्या होगा आपका, तो R90 के लिए आपको ये देखें ए, ये आपका बी और ये आपका सी, ये डी, आपका रोटेशन होगा, तो रोटेशन किस साइड होगा आपका, इस तरह रोटेशन होगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा R90 के लिए आपका, R90 में क्या आ जाएगा आपका, तो ये क्या आ जाएगा आपका ए आ जाएगा, ये आपका बी आ जाएगा, ये सी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा, ठीक है, ये आपका R90। फिर इसका हम लोग R180 निकालेंगे, R180 का मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा, ये वाला पार्ट, तो ये आपका ये ए यहाँ आ जाएगा, फिर बी आपका ये यहाँ पे आएगा, फिर सी आपका, फिर डी आ जाएगा। अब इसको कंपेयर करें, ये कितना आ जाएगा, फिर आपका वही आ गया आपका, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका R180 टू R80, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये R क्या है 270 डिग्री है, ठीक है। इसका मतलब आपको क्या देखिए 180 इंटू R90 इक्वल टू क्या निकल गया आपका R270 निकल गया आपका। इसका मतलब आप देखिए दोनों में R90 इंटू R180 क्या होगा आपका, दोनों में क्या आ गया 270। इसका मतलब ये क्या है कंप्लीट कैसे फाइंड करेंगे, R90 इंटू एच, ठीक है, एंड एच इंटू R90 इन D4, आपको D4 में ये फाइंड करना है, ठीक है, ये D4 में आपको फाइंड करना है। आप देखिए सबसे पहले आपको याद रखें हमेशा आपको H वाला फाइंड पहले करेंगे, ठीक है, तो H वाला फाइंड करने का मतलब आपको सबसे पहले H का मतलब आपको हॉरिजॉन्टली होगा आपका, तो यहाँ पे समझना, अगर यहाँ पे अगर ये लिखें A, अगर यहाँ पे B और यहाँ पे C है, यहाँ पे D, अगर इसको हम लोग हॉरिजॉन्टली लिखे हैं मतलब H का मतलब आपको पता होगा ये वाला पूरा उधर पलट के उधर चलेगा, ये ऊपर चलेगा ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये आपका जस्ट ऊपर चल जाएगा ये नीचे आ जाएगा आपका, ये चीज़ समझेंगे हॉरिजॉन्टली में आपका, मतलब यहाँ पे देखिए ए कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ये डी ये यहाँ ऊपर यहाँ बी नीचे, या डी यहाँ ऊपर जाएगा और सी क्या होगा नीचे हो जाएगा, ये आपका निकल गया, ये क्या निकल गया आपका RH निकल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या निकालने वाले R90, ठीक है, R90, तो R90 निकालेंगे, तो R90 का मतलब आपका क्या होगा, रोटेशन होगा, इस साइड में रोटेशन होगा, तो सारे को रोटेशन करते इधर का आपका, जब इसका रोटेशन करेंगे आप तो यहाँ पे जो इधर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ ए आ जाएगा, ये डी आपका यहाँ आ जाएगा, सी आपका यहाँ आ जाएगा, बी आपका क्या होगा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो ये आपका निकल गया आपका, ये क्या निकला आपका R90 तो क्या आपका H निकल गया आपका, ये है आपका, और ये चीज़ क्या आपका आ गया, ठीक है, ये चीज़ आपका जो है देख लें, अब इसको क्या आ गया आपको, ठीक है, उसी तरह आपका दूसरे का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, किसका कैलकुलेशन कर सकते हैं H इंटू R90 का भी कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान देंगे। अगर आपको डायगोनली बोला जाए, जैसे आपको अगर बोला जाए कि अगर डायगोनली काटिए, तो आपका देखिए ये भी आपको चीज़ याद रखिए इस चीज़ को, अगर ये ऐसा काटने बोल दिया जाए, ठीक है, ये आप लोग इस तरह करें, तो इसका मतलब क्या होगा, आपको मान लीजिए डी डैश, इसको उलट जाएगा ये पूरा, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, अगर डायगोनली काटेंगे तो आप यहाँ समझें इसको, ये क्या आ जाएगा आपका ए आपका कहाँ जाएगा, वहाँ सी की जगह में आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, ये चीज़ याद रखेंगे इसको, ये आपका क्या निकला डी निकला, ठीक है, ये डायगोनली हम लोग काट दिए इसको, तो ये चीज़ आप ध्यान देंगे आपको यहाँ पे। और जब भी आपको ये जो बनाएगा ग्रुप बनाएगा, हमेशा आपका कैसा बनाएगा ग्रुप बनाएगा, वो कैसे कंपोजिशन टेबल जिसको कहते हैं, ऑपरेशन टेबल भी कहते हैं इसको, ये आपका ऑपरेशन टेबल से क्या करेगा, आपको ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, ये चीज़